नमस्कार। फोर्थ एनुअल फंक्शन परवरिश एक कोशिश माता पिता का कर चुकाने की। इस बार फोर्थ एनुअल फंक्शन 12 फरवरी 2023 को जीडीएस परिवार करने जा रहा है। जीडीएस परिवार के सभी हमारे परिवार के सदस्यों के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप इसको ध्यान से देखना, कैसे हम फोर्थ एनुअल फंक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसके लिए मुझे आपका कुछ सहयोग चाहिए, वो ध्यान से इस वीडियो को देखना। और इस फंक्शन के अंदर जो आएगा उसके लिए 16 ऑफ जैन के लिए पहले ही प्लान कर लिया जाएगा कि ये पर्सन आएगा, ताकि उसके हिसाब से हमें सारी प्लानिंग करनी है, व्यवस्था करनी है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। जो हमारे पेरेंट्स जीडीएस परिवार के फोर्थ एनुअल फंक्शन परवरिश एक कोशिश माता पिता का कर चुकाने की में हिस्सा लेना चाहते हैं, सबसे पहले 12 फरवरी 2023 संडे को यह फंक्शन होने जा रहा है, जिसके अंदर क्लास नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी के जितने भी हमारे बच्चे होंगे उनकी टाइमिंग हमने 9 to 2 o'clock की रखी हुई है। और उसके सीनियर्स की जो क्लासेस है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको हमें शाम को 3 से लेके 8 बजे तक की रखी हुई है। ये टाइमिंग हमने 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड की गई है ताकि आपके बच्चे की इम्पोर्टेंस को स्टेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा हम शो आउट कर सकें। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि आपके बच्चे का एनुअल फंक्शन है, चलो जी एनुअल फंक्शन इकट्ठा हो गया। जैसे बाकी स्कूल्स के हम देखते हैं कई बार कि 12th क्लास तक हो तो चलो जी सारे बच्चों का फंक्शन हुआ। भाई फंक्शन, एनुअल फंक्शन का मतलब होता है उनको स्टेज के अंदर फियर को रिमूव करना। हम कोशिश ये करते हैं आपके बच्चे को स्टेज का जो फोबिया होता है वो फोबिया को हम मिटा सकें। और उसके साथ साथ इस बार आपका बच्चे का जो एनुअल फंक्शन है वो 2 फेब को स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्पोर्ट्स स्किल परफॉर्मेंस। 2 फेब को आपके बच्चे की स्पोर्ट्स स्किल परफॉर्मेंस होगी। वो सारी की सारी जो स्किल है आपके बच्चे की कौन कौन सी करवा के देखी जाएंगी, वो मैंने मैसेज आपके पास डाल दिया है। प्लीज उसको ध्यान से देखना, रीड करना और 2 फरवरी से पहले अपने बच्चे की पूरी तैयारी करवाना, ताकि आपका बच्चा बेहतरीन प्रदर्शन स्पोर्ट्स के अंदर कर सके और नंबर 1 बन सके। उसके बाद आईएसपी, आईटी स्किल परफॉर्मेंस, 4 फरवरी 2023 को आपके बच्चे की आईटी स्किल परफॉर्मेंस होगी, जिसके अंदर जो जो उसकी परफॉर्मेंस होनी है वो सारी की सारी परफॉर्मेंस का मैंने टॉपिक आपके पास डाल दिया है। आपका बच्चा कंप्यूटर के अंदर भी नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपका बच्चा हर क्लास के बच्चे को कंप्यूटर के साथ जो टॉपिक हमने डाला है, जो बच्चा तेज लिखेगा, जो बच्चा बिल्कुल सही लिखेगा और जो बच्चा अच्छे तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नंबर 1 तरीके से लिखेगा, बिना किसी मिस्टेक के। तेज लिखना, सही लिखना और बिना किसी मिस्टेक के उसको पूरे पूरे लेटर को अच्छे तरीके से लिखना, प्रॉपर ढंग से लिखना। जो करेगा नंबर 1 जो आएगा उसको हमारी तरफ से फिर प्राइज दिया जाएगा। वो आपको पता है, वो आगे मैं बताऊंगा। आपके बच्चे को टॉपर बनाने में हमारी मदद करें, उसके लिए इंग्लिश और मैथ्स दोनों का सिलेबस मैंने भेजा है। अभी आपके बच्चे को हिंदी की टाइपिंग हम नहीं करवाएंगे, अभी आपके बच्चे को हम इंग्लिश की टाइपिंग में ट्रेन करेंगे और मैथ्स के अंदर ट्रेन करेंगे, ताकि वो आईटी के साथ 21वीं सदी के अंदर आईटी के साथ वो फ्रेंडली हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं सीएसपी, कम्युनिकेशन स्किल परफॉर्मेंस। 6 फरवरी 2023 को आपके बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल का कंपटीशन होगा, एनुअल फंक्शन होगा, जिसके अंदर नर्सरी, सीनियर केजी, जूनियर केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारा सिलेबस मैंने दिया हुआ है। क्या क्या टॉपिक है, सारी स्टेट कैपिटल, जो बाकी बच्चों से आपका बच्चा एडवांस है वो सारे टॉपिक मैंने इसके अंदर डाले हुए हैं। हमारा नर्सरी क्लास का बच्चा भी सारी स्टेट कैपिटल अच्छे तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता है। और ये चीज आप देख सकते हैं उनके चैनल्स पे जाके, हमारी वीडियो में जाके। ध्यान रखें, जो बच्चा कम्युनिकेशन स्किल परफॉर्मेंस के अंदर अच्छा होगा उसको बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए हम, आपको पता ही है, हर साल की तरह फिर सम्मानित करेंगे। उसके बाद एएसपी,
एकेडमिक स्किल परफॉर्मेंस 8 फरवरी को आपके बच्चे का एनुअल फंक्शन का 4th टॉपिक क्लियर होगा। 4 डेज मनाया जाएगा, जिसके अंदर 8 फैब 2023 वेडनेसडे को आपके बच्चे का इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, जो वीडियो देख रहे हैं जो हमारे स्कूल का हिस्सा नहीं है वो हैरान हो रहे होंगे, सर एनुअल फंक्शन तो एक दिन का होता है, आप 2 तारीख को, 4 तारीख को, 6 तारीख को, 8 तारीख को जो एनुअल फंक्शन कर रहे हैं। हमारा एनुअल फंक्शन थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, ध्यान रखें। हमारे एनुअल फंक्शन में बच्चे के अंदर जो स्किल होती है वो सारी स्किल को हम प्रेजेंट करवा के पेरेंट्स के सामने रखते हैं। तो इस बार हमारा जो बच्चे हैं वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स तीनों के टॉपिक मैंने आपको दिए हुए हैं, वही सेम तरीके से। जो बच्चा सुंदर लिखेगा, जो बच्चा सही लिखेगा, जो बच्चा तेज लिखेगा, उसको हमारी तरफ से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद इन चारों स्किल में जो बच्चा क्लास वाइज सबसे अच्छा होगा उसको बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए 12 फैब को, 12 फरवरी को आप आ सकते हैं। पेरेंट्स ध्यान रखें, 12 फैब को पेरेंट्स के लिए हम ओपन करेंगे। पेरेंट्स 12 फरवरी को जो टॉपर बच्चे होंगे, आपका बच्चा इसके अंदर नाम आएगा नहीं आएगा फैसला आपका है। स्कूल वालों ने सबको अच्छे तरीके से करवाया है, जीडीएस गुरुकुल ने सबको अच्छे तरीके से करवाया है। नंबर 1 में आपका बच्चा आ सके, इसके लिए मुझे माता पिता की थोड़ी मदद चाहिए। हमने उसको काफी हद तक अच्छा कर दिया है, सिर्फ उसको नंबर 1 लाने के लिए आप थोड़ा सा प्रयास करें। इस फंक्शन के अंदर फैमिली की परफॉर्मेंस होगी। फैमिली की परफॉर्मेंस के लिए ध्यान रखें, 1 से 2 मिनट आपके जो कोई भी व्यक्ति है, मम्मी या पापा में से कोई भी व्यक्ति 1 से 2 मिनट अपने बारे में बताएगा, उसके बाद अपने हस्बैंड के बारे में बताएगा, फिर अपने बच्चे के बारे में बताया, फिर अपनी फैमिली की इंट्रोडक्शन देगा, इतनी फैमिली का हमारा परिवार है जो वर्क करते हैं। उसके बाद 3 मिनट का, 2 मिनट का वो परफॉर्मेंस करेंगे, डांस करेंगे। उसके बाद लास्ट के 1 से 2 मिनट के अंदर आपके जो बच्चे के बारे में आप बताएंगे, जी मैं अपने बच्चे को यहां तक पहुंचाने के लिए कैसे कैसे मैं आगे बढ़ाऊंगी, वो इस धरती पर किस लिए आया है, क्या बनना चाहता है, क्या उसका सपना है, जो माता पिता का सपना है, क्या आपका बच्चा उस सपने को आगे बढ़ाएगा। यानी आपके बच्चे का सपना, विजन क्या है और मिशन क्या है, ये आप देखना है। विजन और मिशन आपके बच्चे का क्या है, ये पूरे 5 से 6 मिनट की पूरी चीज आप लिख के हमें भेजेंगे। प्लस में जितने मिनट की आपने परफॉर्मेंस करनी है उस वीडियो को आप डाउनलोड करके कट करके हमारे पास भेजेंगे, फिर ही आपकी चीजें परफॉर्मेंस के लिए नाम एंटर किया जाएगा, नहीं तो ऐसे नाम एंटर नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें प्लीज पेरेंट्स, 6 मिनट की वर्किंग जो होगी पूरे पेपर पे राइट करके आप भेजें। उसके बाद 4th एनुअल फंक्शन पेरेंट्स में बच्चों को तो हमने सम्मानित करना ही है, सब पेरेंट्स को भी सम्मानित करेंगे। और माता पिता दोनों में से 4th एनुअल फंक्शन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, सेम ड्रेस में आप आएंगे। इस फंक्शन के अंदर माता पिता और बच्चे की जो ड्रेस कोड होगी वो सेम होगी, एक कलर कोड के साथ आएंगे। उसके बाद अगर माता पिता जो मेन वर्किंग कर रहे हैं उनके लिए इस बार और हमने एक मौका दिया है, एक कोशिश माता पिता का कर चुकाने की। उसके लिए क्या है, आप जो भी आपके परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, किसी एक व्यक्ति का नाम आप हमें दें, हम उनको जीडीएस परिवार के एनुअल फंक्शन में सम्मानित करवाएंगे। क्योंकि आपके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, जो आज आपको यहां तक पहुंचाया है, जिस पेरेंट्स ने, उनको जीडीएस परिवार सम्मानित करेगा। पर उनका कोई एक कारण आप हमें लिख के देंगे, जी हमारे मम्मी या हमारे पापा या हमारे दादा दादी वटएवर, कोई भी आपके परिवार का बड़ा हो, कोई एक व्यक्ति का नाम आप हमें देना कि उन्होंने देश के लिए क्या है, समाज के लिए क्या किया है, परिवार के लिए क्या किया है, वो आप हमें देंगे, उनको हमारी तरफ से सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखें, पूरी स्क्रिप्ट लिख के, प्लस में गाने की वीडियो लिख के, प्लस में इस फंक्शन के अंदर कौन कौन आएगा, जी मम्मी आएगी, मम्मी का नाम ये है, पापा आएंगे, पापा का नाम ये है,
बच्चा आएगा, बच्चे का नाम ये है, और मेरे दादा को या दादी को सम्मानित किया जाए, मेरे परिवार में बड़े बुजुर्ग को इसको सम्मानित किया जाए, वो इस कारण से उनको सम्मानित किया जाए, वो कारण आप लिख के देंगे। तो उस एनुअल फंक्शन में उस कारण के साथ सबको बताया जाएगा। क्योंकि ध्यान रखें, हम माता पिता का कभी कर्ज नहीं चुका सकते। मैं तो अपने माता पिता का जिंदगी में कभी कर्ज नहीं चुका सकता, जिनकी बदौलत आज मैं आप जैसे माता पिता को पूरे हरियाणा के अंदर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे माता पिता की बदौलत। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपने माता पिता का ऐसे ही धन्यवाद करें और हम मिलकर अपने माता पिता का सम्मान करें और एक कोशिश माता पिता का कर्ज चुकाने की। जब पोते पोतियों को वो स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए देखेंगे, जब उनका सम्मान होगा उनकी स्टेज के, स्कूल की स्टेज के ऊपर, तो बेहतरीन दिन होगा उनके माता पिता के लिए। क्योंकि ये वही जान सकते हैं जिसके पास दादा दादी या नाना नानी है। जिसके पास वो नहीं है, जो सांसें पूरी करके चले गए हैं, उनको शायद इनकी इम्पोर्टेंस अब खाली थोड़ा सा उनको इफेक्ट होगा, थोड़ा सा उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं चीजें होंगी कि काश हमारे पास ऐसा हो। तो ध्यान रखें, जिनके पास है वो कदर करें, उनके सम्मान करें और एक कोशिश माता पिता का कर्ज चुकाने की हमारा मदद करें। पर एक कारण, सुंदर सा कारण आप लिख के दें ताकि हम उनको बता सकें। ये सारी चीजें 16 जनवरी से पहले 3 दिन का भी ऑफ है। 13, 14, 15, 16 ऑफ जैन से पहले, 16 जनवरी से पहले अगर आप अपने बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, जो भी चीज बनना चाहते हैं उनका नाम अगर आप लिख के देंगे तो ध्यान रखें, आपके बच्चे का जो परफॉर्मेंस है, जो काम है, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ध्यान रखें, इसके लिए पेरेंट्स के लिए जो मैंने अवार्ड्स दिए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं अवार्ड्स, तो उसको स्पेशली आप ध्यान दें, अच्छे तरीके से करें। और कोई भी चीज अगर आपको डाउट हो, ध्यान रखें 4th एनुअल फंक्शन में सिर्फ माता पिता ही आ सकते हैं। माता पिता के अलावा कोई भी इस फंक्शन के अंदर नहीं आ सकता। माता पिता या बड़ा बुजुर्ग, इसके अलावा कोई भी आना चाहता है तो ध्यान रखें, उसके लिए आपको स्कूल में आके मिलना होगा। रिटर्न के अंदर आपको देना होगा कि ये पर्सन माता पिता की जगह पे आएगा, उसके बाद ही वो एनुअल फंक्शन में आ सकता है। पर ये सारे काम आपने 16 जनवरी से पहले करने हैं। तो ध्यान रखें, इस वीडियो को ध्यान से देखें, आगे पीछे करके देखें, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, उसको अच्छे तरीके से माइंड में सेट करें। 1 से लेकर 1:30 बजे तक कभी भी आप मिलना चाहें, कोई चीज पे डिस्कस करना चाहें तो आप जीडीएस परिवार में आ सकते हैं, आपका स्वागत है। बाकी वैसे भी कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, हम आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा, यही अनुरोध करूंगा कि 4th एनुअल फंक्शन परवरिश, जिन्होंने आपकी परवरिश की है, जिनकी परवरिश आप कर रहे हो, एक मौका है, एक कोशिश माता पिता का कर्ज चुकाने की। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं। ध्यान रखें, वो दिन को सोच के देखें जब आप सामने बैठे होंगे, आपके लिए टीचर स्टेज के ऊपर कह रहा होगा कि इसलिए आपका जो बच्चा है, इसलिए आपके बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है, इसलिए माता पिता को सम्मानित किया जा रहा है। तो इसलिए ध्यान रखें, जिंदगी में आगे बढ़ें, तरक्की करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जीडीएस परिवार का हिस्सा बने। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ, अगले साल की सीट्स निकल चुकी है। जो भी व्यक्ति अपने भाई बहन का, आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति जीडीएस गुरुकुल का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट हम लेते हैं, जिसके लिए हम चेक कर सकें कि आपका बच्चे के अंदर अभी क्या कमी है। क्योंकि पिछले साल भी मेरे पास बच्चे आए थे, कोई 2nd में आया, कोई 3rd में आया, उनको 2 साल कोरोना के टाइम में केजी तक का लेवल क्लियर नहीं था। तो ध्यान रखें, ऐसे बच्चों का कोई बेनिफिट नहीं, उनका पहले बेस क्लियर करवाएं, अच्छे तरीके से बनाएं। 2 साल से 10 साल तक अपने बच्चों को ऐसा बनाएं ताकि आपके बच्चे अपने बच्चों को आपकी बात बता सके कि मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश ऐसे की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।